Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 9 from your book Welcome Life Class Plus 2 Punjab School Education Board, and the name of the chapter is Social Media, Mobile, Internet, Fair Use and Choice. कि सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट का जो सही इस्तेमाल और उसका चॉइस कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ मीनिंगफुल यूज ऑफ मीडिया इन दिस एरा ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन। इस ज्ञान विस्फोटक समय के दौरान जो ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, उस समय के दौरान आपको जो सोशल मीडिया है उसका मीनिंगफुल यूज़ कैसे करना है। टू टेक केयर ऑफ मीनिंगफुल यूज़ ऑफ द टाइम वाइल यूजिंग सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया यूज़ करने का सही टाइम क्या होगा। मीनिंगफुल यूज़ ऑफ द इंटरनेट वाइल यूजिंग मोबाइल एंड कंप्यूटर, और कंप्यूटर और मोबाइल को जब आप यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए अर्थ से भरपूर हो, कैसे आपको पता लगेगा। If we look closely at the development of human civilization in the historical context, अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में जो मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ है, अगर उसको हम बहुत नज़दीक से देखें, वी विल फाइंड दैट इन फर्स्ट 2 decades ऑफ 21st सेंचुरी, तो 21वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में इट हैज़ proportionately changed a lot। तो ये अनुपातिक तौर पे काफ़ी चेंज हुआ है। इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास के युग के दौरान द इंटरनेट हैज़ हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। जो इंटरनेट था उसका हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ही असर हुआ है। द स्कोप ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इज़ वाइड एंड मल्टी डायमेंशनल, और ये जो इम्पैक्ट हुआ है हमारी ज़िंदगी पे ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही लंबा चौड़ा है और बहुत ही अलग अलग पहलुओं से, जो डायमेंशंस से जो ये हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है। विद द अपीयरेंस ऑफ द मोबाइल एंड द इंटरनेट आवर इंटायर लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड। अब जब से मोबाइल और इंटरनेट अस्तित्व में आई, तब से हमारा जो ज़िंदगी जीने का तरीका है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज़ इन आवर हैंड्स, और पूरे दुनिया की जो जानकारी है वो हमारे हाथों में जैसे आ गई हो, ऐसा लगता है। सोशल मीडिया, मोबाइल एंड इंटरनेट, ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंटरकनेक्टेड। और सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट से सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। Therefore, it is necessary that we should use the and choose them so intelligently that it can make our life easier। तो हमें इसे इतना इंटेलिजेंटली यूज़ करना चाहिए कि इसके यूज़ करने से हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। और जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब हमारा मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट और नॉलेज जो है उसको प्राप्त करने का एक साधन। They also play a special role in every field such as academic, administrative, commerce, arts and literature। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अकादमिक है, चाहे वो प्रशासनिक है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो कला है, चाहे वो लिटरेचर है, ठीक है। तो इस सारे ही जो फील्ड्स हैं उसमें सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ मैन इज़ नॉट एक्सेसिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, बट इट्स प्रॉपर यूज एंड चॉइस। अब इंसान की मेन दिक्कत क्या है कि ये नहीं है कि वो नॉलेज जो है वो कैसे एक्सेस करे, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस करे, एंटरटेनमेंट कैसे करे, लेकिन कौन सी नॉलेज ली, कैसी इंफॉर्मेशन ली, एंटरटेनमेंट के साधन जो हैं वो कैसे सही चॉइस करें, ये उसका मेन दिक्कत है। इन द फ्यूचर वी विल हैव टू डिसाइड थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू भविष्य में ये डिसाइड करना होगा व्हाट वी कैन अचीव, कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एंड हाउ और कैसे। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट टू विच ऑल द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो हैव टू बी सेंसिटाइज्ड। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसके प्रति कि सारे स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज्ड होना पड़ेगा, एंड इट नीड्स टू बी टॉट
विद सेंसिटिविटी, और इसे पूरी सेंसिटिविटी के साथ जो स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा कि कौन सा एंटरटेनमेंट सोर्स उनके लिए ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। क्योंकि जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे पड़ी हुई है जो आपको मिसगाइड कर सकती है। तो कौन सी साइट पे जाएं, कौन सी साइट जो फेक है, कौन सा साइट जो है वो आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करेगी, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आर नीडेड टू डेवलप सच अ ट्रेंड विद इन द स्टूडेंट्स। तो इस तरह का ट्रेंड यूज़ कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करें, इंटरनेट कैसे यूज़ करें, मोबाइल कैसे यूज़ करें, तो इसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है उनको करवाई जानी चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके इन डेप्थ, गहराई से, हाउ इम्पोर्टेंट द यूज़ एंड द चॉइस ऑफ द टूल इज़ फॉर देम, कि कौन सा टूल उनके लिए यूज़ करना सही है और कौन सा नहीं। एक्टिविटी 1, द कंप्यूटर लैब ऑफ स्कूल। अब सब जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी मेड टू सिट एट डिफरेंट कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स को अलग अलग कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा, एंड सर्च फॉर द कंटेंट रिलेटेड टू द लेसन ऑफ एनी सब्जेक्ट। और किसी भी सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, विषय, उसको ढूंढने के लिए कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, उनकी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट मैटर ढूंढेंगे। गूगल एंड यूट्यूब आर मेजर सोर्सेज फॉर एवरी काइंड ऑफ वीडियोस और रिटन मटेरियल। गूगल और जो यूट्यूब है उस पर किसी भी तरह का वीडियो या फिर रिटन मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता है। द टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू सर्च फॉर सच मटेरियल्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है, जो सामग्री है, उसको ढूंढने में मदद करेगी या करेगा। बिफोर सर्चिंग फॉर दिस मटेरियल, और इस सामग्री को ढूंढने से पहले द स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड, स्टूडेंट्स को अपने ध्यान में क्या रखना चाहिए, दैट दे विल हैव टू गिव देयर व्यूज और आंसर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मटेरियल दे रिक्वायर, कि उन्हें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो चाहिए, किस तरह का मटेरियल रिक्वायरमेंट है, ये आंसर करने होंगे उन्हें क्वेश्चंस को। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द स्टूडेंट सर्च फॉर द टॉपिक्स ओनली इंक्लूडेड इन द सिलेबस। जो सिलेबस में इंक्लूडेड है ये ज़रूरी नहीं कि वही टॉपिक्स देखनी है, बट द सब्जेक्ट शुड बी सच दैट इट इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स लाइफ, एग्जाम्स और मॉरल वैल्यूज़। तो वो जो सब्जेक्ट है, जो विषय पे वो ढूंढना चाहता है, सर्च करना चाहता है, वो स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर नैतिक मूल्यों से। The teacher will instruct the students to choose a topic of their choice। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को निर्देश देगी कि वो अपनी चॉइस का एक जो टॉपिक है वो ढूंढ लें। आफ्टर डिवाइडिंग द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड देन फॉर्म पेयर्स, फिर वो उनके ग्रुप्स बना देगी, जोड़े बना देगी। ईच पेयर शुड हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, दोनों ही ग्रुप्स से उसको एक एक स्टूडेंट लेना होगा। बट बोथ द स्टूडेंट्स विल सर्च फॉर द मटेरियल रिलेटेड टू देयर टॉपिक्स बाय सिटिंग एट सेपरेट कंप्यूटर्स। और वो स्टूडेंट्स अलग अलग कंप्यूटर्स पे बैठ के अपने जो चॉइस का टॉपिक है उसको सर्च करेंगे। ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल द फॉलोइंग वर्कशीट, और उनको वर्कशीट को भी जो है वो फिल करना होगा। दिस वर्कशीट विल बी इवेलुएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में ही उसको चेक किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, क्लास कौन सी है उनकी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर और टॉपिक बीइंग सर्च्ड ऑन द इंटरनेट, कि उन्होंने कौन सा टॉपिक चूज़ किया। जैसे लाइब्रेरी में होता है कि आप लाइब्रेरी में गए, कौन सी बुक चूज़ की, उसमें से किस राइटर की थी, कौन सा वॉल्यूम था, और आपने कौन सा टॉपिक जो था उसमें पढ़ा था, उसमें आपने क्या कंटेंट पढ़ा, वो आपके लिए कितना नॉलेजेबल था, तो आपको ये लिखना होता है। उसी तरह से आप इसमें भी लिखेंगे कि आपने कौन सा सोशल मीडिया, इंटरनेट या मोबाइल यूज़ किया और उस पर आपने क्या सर्च किया, ठीक है। ये सब राइट समरी इन अबाउट 50 वर्ड्स अबाउट द टॉपिक यू वर सर्चिंग। आप जो आपने टॉपिक सर्च किया उस पर 50 वर्ड्स में, 50 शब्दों में एक समरी लिखेंगे। डिड यू लाइक दैट इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई यूट्यूब या इंटरनेट पे, तो क्या वो आपके लिए यूज़फुल थी। विल यू यूज़ इंटरनेट एंड मोबाइल इन फ्यूचर टू गेट सच नॉलेज, क्या उस तरह की नॉलेज लेने के लिए आप दोबारा से फिर से इंटरनेट और मोबाइल यूज़ करेंगे। फॉर विच पर्पज़ विल यू यूज़ इंटरनेट एंड मोबाइल, मोबाइल को किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे या इंटरनेट को, अपने
किसी मॉरल जो एजुकेशन है उसके लिए, या फिर अपने कोई सब्जेक्ट मैटर को देखने के लिए, या फिर लाइफ से रिलेटेड कोई जो वीडियो है आप वो देखना चाहते हैं, ठीक है। विच आर द चैनल्स ऑन द टेलीविज़न दैट प्रोवाइड यू नॉलेज दैट एंड टीच यू गुड हैबिट्स। कौन सा चैनल है यूट्यूब पे या जो टेलीविज़न पे जो कि आपको अच्छी जो ज्ञान प्राप्त करवाता है और आपके अंदर अच्छी जो आदतें हैं उनका विकास करता है। नाउ एक्टिविटी 2, द टीचर विल इवेलुएट द अबव मेंशन वर्कशीट। अब ये जो अबव मेंशन वर्कशीट है, ये जो अभी मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, इसको टीचर इवेलुएट करेगी, ठीक है। एंड मी आस्क क्वेश्चंस वर्बली एज नीडेड, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मौखिक तौर पे उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेगी। द क्वेश्चंस विल बी सच दैट द स्टूडेंट यूज सोशल मीडिया। The questions will be such that students use social media. स्टूडेंट्स सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, मोबाइल एंड इंटरनेट, मोबाइल और इंटरनेट को भी यूज़ करते हैं फॉर मैक्सिमम क्रिएटिव वर्क, अधिकतम रचनात्मक काम करने के लिए। द टीचर आफ्टर डिवाइडिंग द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 each will provide them a chance to discuss with one another what they usually listen, watch and read using social media, mobile and internet। और फिर वो 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे कि जब उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया, मोबाइल को यूज़ किया, इंटरनेट को यूज़ किया, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे वो अक्सर क्या देखते थे, क्या सुनते थे और क्या वो जो था रीड करते थे। ईच ग्रुप विल देन बी गिवन द फॉलोइंग वर्कशीट। फिर उनको एक फॉलोइंग वर्कशीट दी जाएगी और वो क्या होगी? समाजिक न्याय अधिकारिता अधिक घट गिनती विभाग पंजाब, ठीक है। उसके बाद वर्कशीट है सोशल मीडिया कौन सा यूज़ किया उन्होंने उस चीज़ के लिए, मोबाइल या इंटरनेट, ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, पढ़ा या सुना, इसके उनको क्या फ़ायदे हुए या फिर इसके उनको क्या फ़ायदे नहीं हुए, क्या नुकसान हुए। द टीचर विल जज और असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दीज वर्कशीट्स बाय इवेलुएटिंग देम। अब जो टीचर है वो उनकी वर्कशीट्स को इवेलुएट करेगी। देन द स्टूडेंट्स विल बी गिवन द फॉलोइंग टास्क। तो फिर उन स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया जाएगा। क्या टास्क? टू वॉच और सी अ प्रोग्राम कंटिन्यूसली ऑन अ टेलीविजन फॉर अ वीक, कि एक सप्ताह तक वो लगातार किसी प्रोग्राम को टेलीविज़न पे देखेंगे। द प्रोग्राम शुड बी सच दैट द स्टूडेंट्स गेन नॉलेज। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज में वृद्धि हो एंड गेट इन्फॉर्मेशन, और उनको जानकारी भी प्राप्त हो अबाउट मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा के प्रति, लाइफ वैल्यूज़, जो जीवन की जो बहुमूल्य कदरें कीमतें हैं उनके प्रति, हिस्ट्री और कल्चर, इतिहास या फिर सांस्कृतिक जो उनकी नॉलेज है उसके प्रति, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि प्रोग्राम देखेंगे एक हफ्ते तक और वो देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली उससे उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ। इफ़ स्टूडेंट यूज़ मोबाइल एट होम, अगर घर पे यूज़ कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली एक हफ्ते के लिए अपनी नोटबुक पे लिखते जाएंगे कि उन्होंने किस पर्पज़ के लिए जो था वो मोबाइल को यूज़ किया था। राइट, टू रीड एंड राइट एंड वॉच 2 पैट्रियोटिक सॉन्ग। फिर तीसरा उनका क्या होगा कि वो दो जो है देशभक्ति के गाने सुनेंगे, है ना, या फिर वो कुछ लिखेंगे या फिर पढ़ेंगे। 2 एजुकेशनल मूवीज़, वो 2 एजुकेशनल मूवीज़ शैक्षणिक जो फिल्में हैं वो देखेंगे। एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट मैन, या फिर किसी महान व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में कोई कहानी सुनेंगे या देखेंगे। द स्टूडेंट्स विल वर्क ऑन द अबव मेंशन 3 पॉइंट्स फॉर अ वीक एंड नोट डाउन द पॉइंट्स इन देयर नोटबुक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जब उनको ज़रूरत होगी जो चीज़ नोट करने की वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे, पॉइंट्स नोट करेंगे कि क्या सीखा, किसके बारे में सीखा, क्या उनको फ़ायदा हुआ। द टीचर विल गाइड द स्टूडेंट्स, और टीचर भी उसके लिए उनका मार्गदर्शन करेगी। Then the above mentioned task of the students will be evaluated by the teacher। फिर टीचर उनका उस काम को evaluate करेगी, मूल्यांकन करेगी। The tendency of the evaluation will be such that the fact that whether or not the students have understood the proper usage of social media, mobile and internet can be judged।
और इस जो वर्कशीट है उसको चेक करने के बाद टीचर को पता लग जाएगा कि क्या बच्चों ने प्रॉपरली यूज़ करना सीखा सोशल मीडिया, मोबाइल या इंटरनेट को। ये जजमेंट हो जाएगा। हैव द स्टूडेंट्स लर्नड व्हाट दे शुड वॉच, क्या उन्होंने ये सीख लिया कि उन्हें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए या क्या उनको पढ़ना चाहिए फ्रॉम दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज के थ्रू। कौन कौन से सोर्सेज? इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल। During the process of evaluation, the students will be asked to express their views on the above task openly. अब ये 3 टास्क जो थे कि वो प्रोग्राम वॉच किया, उसको लिखा उन्होंने, मेन पॉइंट्स, कितने वक्त तक उन्होंने यूज़ किया, कौन सा टाइम उनको सही लगा था, कौन से पैट्रिक सॉन्ग या एजुकेशनल मूवी या किसी महान बंदे की जो कहानी थी उन्होंने पढ़ी, और फिर उस पर वो ओपनली जो बात करेंगे। इन द फॉलोइंग परफॉर्मा द टीचर विल अवार्ड मार्क टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द करेक्ट चॉइस। उनकी करेक्ट चॉइस क्या थी, क्या उनसे उनको कोई फ़ायदा था, लाइफ लॉन्ग उनको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो वो उनका एवेल्युएशन करेगी तो उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी, बच्चे का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, और फिर उसने कौन सा प्रोग्राम वॉच किया उसके 10 मार्क्स, सर्च फ्रॉम सोशल मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया यूज़ किया उसके 5 मार्क्स, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की उसके बारे में जो उसने लिखा उसके 10 मार्क्स, टोटल ऑफ 10 मार्क्स 25 में से वो देखेगा कि उसने कितने मार्क्स लिए। द क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग मार्क्स ड्यूरिंग द असेसमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द टीचर यूजिंग द इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और जो टीचर अवार्ड करेगी, असेसमेंट करेगी, जो उसके जो वर्कशीट है उसको वो टीचर के द्वारा ही खुद डिसाइड किया जाएगा अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने समझ से कि वो किस तरह का क्राइटेरिया यूज़ करे बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द असेसमेंट शीट। और स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसका जो मूल्यांकन शीट है उसको भरेगी। द टीचर विल एनकरेज द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम टू यूज़ then these sources according to their requirement and understanding in future। और भविष्य में भी इन जो साधनों को यूज़ करने के लिए वो उनको अभिप्रेरित करेगी। कौन कौन से साधन? इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल। ठीक है, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ में, इन क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करने के बाद द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल इज़ वेरी लार्ज। कि जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। दे विल रियलाइज दैट दे विल यूज़ दीज सोर्सेज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड टू मेक देयर लाइफ हैप्पी। और वो ये भी इस चीज़ का भी आभास करेंगे, इस चीज़ को भी रियलाइज़ करेंगे कि ये इनका यूज़ जो है उनके खुद के विकास के लिए और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। सर्टेनली द एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट्स विल बिकम पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस टूल। तो जब उनको कुछ फ़ायदा होगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, तो फिर वो इनको यूज़ करने के लिए फ्यूचर में भी एनकरेज होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 9th, that is social media, mobile, internet, fair use and choice. I hope that you might have watched the video till end, but if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it, like it and comment on it. See you next time in my next video. Till then, goodbye, have a nice day.